अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी जबरदस्त रेसिपी जिसका नाम है चिकन तंदूरी राइस प्लेटर। आई हाय हाय, बहुत ही लजीज है, बहुत ही उम्दा रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस है। माशाल्लाह आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को। चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। ये है आधा किलो धोई हुई चर्बी निकाली हुई चिकन बोनलेस। मैंने थाई पोर्शन लिए, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। मैंने मीडियम पीसेस किए, आप छोटे या बड़े कर सकते हैं। इसमें डाल दीजिए आधा छोटे चाय का चम्मच नमक, वन थर्ड कप गाढ़ी दही, आधा छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, तकरीबन एक छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 3/4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, दो छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लेस स्पाइसी, अगर आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, एक छोटा चाय का चम्मच सूखी हुई कसूरी मेथी, चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, दो छोटे चाय के चम्मच भुना और दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया, अगर ये नहीं है तो धनिया पाउडर डाल सकते हैं, आधा नींबू का रस, चुटकी भर रेड फूड कलर, 1 से 2 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। मैंने मिक्स कर लिया, अब याद आया तो मैं यहाँ डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच टिक्का मसाला। मिक्स करके ढककर फ्रिज में रख दीजिए आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने। फ्लेवरफुल चलिए हम राइस बना लेते हैं। तो 4-5 टेबलस्पून एक कढ़ाई में मक्खन डाल दीजिए, 3 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए, एक शॉट मिस हो गया, माफी चाहती हूँ, फिर से मैंने दिखा दिया, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। साइड पर मैंने ना तकरीबन समझिए ना 350 से 400 ग्राम चावल बासमती को बॉईल करके, पूरी तरीके से बॉईल करके, नमक के पानी के अंदर नमक वाले चावल बॉईल करके रख दिए। नॉर्मल जो चावल बॉईल करते हैं ना, जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर ये चावल जो बॉईल करे हुए हैं, नितारे हुए हैं, ये डाल दीजिए। इसके यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर, 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, चुटकी भर नमक डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डालकर इसे मिक्स कर लीजिए। बढ़िया सा मिक्स हो जाए, चावल गर्म हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। थोड़ा सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया डालकर उसे ना कैसेरोल, अगर कोई गर्म डब्बा हो उसमें डालकर रख दीजिए, सो दैट और बढ़िया सा गर्म रहेंगे। अब मैंने क्या किया है, मेरे चावल थोड़ी देर पहले मैंने इसे बॉईल किया था तो ठंडे हैं, तो मैंने थोड़ी देर ढककर इसे दम पर स्लो आंच पर रहने दिया। 2-5 मिनट में जब भाप फूटने लगी तो मैंने इसका चूल्हा कर दिया बंद और इसे मैं कैसरोल में निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। आप चाहें तो वही फ्राई पैन ले सकते हैं या कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने दूसरी फ्राई पैन ली है, 2-4 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए। ये थोड़ा ज़्यादा ही है, 2-4 टेबलस्पून जितने से मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा। अब इसके अंदर जो हमारे चिकन पीसेज़ है, वो बिना मसाला लगाए हुए जितना आप पोंछ सकते हैं उतना उलट-पलट करते हुए चिकन के ऊपर से मसाला हटा-हटा कर इसमें डालते जाइए, जितना आप हटा सकें, और इसे फ़ास्ट आँच पर चिकन को फ्राई कीजिए। 4-5 मिनट तक उसे उलट-पलट करते हुए चिकन को फ्राई कर लें। जब 4-5 मिनट हो जाए तो स्लो आँच करके इसे दम पर पकने दीजिए ढककर। तब तक पकाएँ जब तक चिकन गल नहीं जाती, तकरीबन समझिए ना 10-12 मिनट पका लीजिएगा। 10-12 मिनट के बीच में 1-2 बार ऐसा लगे उलट-पलट करने जैसा या चलाने जैसा तो आप चला लीजिएगा, क्योंकि चिकन के पीसेस थोड़े आपको दिख रहे हैं मीडियम पीसेस हैं, तो थोड़ा मैंने पलट दिया। 1-2 बार मैंने इस तरीके से किया है। जब 10-12 मिनट हो जाए और पक जाए पूरी तरीके से चिकन, तो ये जो चिकन के पीसेस है वो पूरे एक-एक करके निकाल लीजिए, मसाला रहने दीजिए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। अब ये जो हमारा मसाला है जो पक रहा है, इसके अंदर जो कच्चा मसाला है देख रहे हैं जो बचा हुआ है मैरिनेशन वाला, वो मैं डाल देती हूँ। इसे चला लीजिए, चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। बीच में मैं वो जो साइड पर रखी थी ना मक्खन, वो डाल देती हूँ और इसे तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। अब जब बढ़िया तेल छूट जाए तो मैं यहाँ तकरीबन आधे से पौने कप के दरमियान में पानी डाल रही हूँ, उसी में ही चलाकर डाल दिया था। थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। पानी आपके स्वाद अनुसार डालिएगा, आधा कप डालें, पौना कप डालें और इसे स्लो आँच करके ढककर थोड़ा-सा पकने दीजिए। मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। यहाँ मैं रख देती हूँ ग्रिलिंग प्लेट और चूल्हा फास्ट या मीडियम आँच रखिए और ये जो हमारे चिकन के पीसेज़ हैं वो सब डालकर इन्हें बार-बार उलट-पलट करते हुए ग्रिल कर लीजिए। बीच-बीच में थोड़ा-सा मक्खन लगाते जाएँ उलट-पलट पे और बढ़िया-सा ग्रिल कर लीजिए। जब बढ़िया ग्रिल हो जाए, तो इन्हें निकाल-निकाल कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बाकी के सारे हमारे चिकन के पीस मक्खन लगा-लगा के ग्रिल कर लीजिए और ऐसा साइड पर रखते जाएँ।
चलिए, मैंने सारी चिकन ग्रिल कर ली है और वो वैसे चूल्हा साइड पर स्लो पर रखा है ना मैंने साइड वाले चूल्हे पे। अब मैंने इस वाले चूल्हे पे रख लिया है और आप देख सकते हैं बढ़िया सी ग्रेवी हमारी भून चुकी है। तो यहाँ पर जो चिकन सारी ग्रिल करी हुई है डाल दीजिए, प्लेट के अंदर जो भी लगा हुआ वो डाल दीजिए। आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ। स्लो आँच पर ढककर 2-3 मिनट रहने देती हूँ चिकन के साथ मसाले को। 2-3 मिनट हो जाए, चूल्हे को कर दीजिए बंद। खूब सारी बारीक कच्ची हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। साइड पर मैंने कोयला जलाने रख दिया था, एक स्टील की वाटी रख दीजिए, गरम करा हुआ कोयला रख दीजिए, क्विकली तेल, घी या मक्खन डालें और इसे ढक दीजिए कंप्लीटली और रहने दीजिए 5-10 मिनट तक। तो ये कोयले के डोंगार से बढ़िया-सा फ्लेवर आएगा। 5-10 मिनट के बाद ये कोयले को फेंक दीजिएगा और ये हमारी मज़ेदार सी चिकन टिक्का टाइप ग्रेवी हल्की-हल्की तैयार है। अब ये प्लैटर है तो थोड़ी सब्जियाँ साइड पर रख दीजिए सर्विंग डिश के अंदर। जैसे मैंने काकड़ी और गाजर लंबा-लंबा काटा है और थोड़े से लेट्स के पत्ते काट के रखे हैं। साइड पर यहाँ पर मैंने लगा दिया जो फ्लेवरफुल चावल हैं, वो रख दीजिए। इसके ऊपर मैंने चिकन के पीसेज़ रख देती हूँ, थोड़ी-सी कोत्मीर डाल दीजिए चाहिए तो। अब चिकन पीसेज़ डाल दीजिए, तो इसके साथ-साथ थोड़ा-सा हमारी जो ग्रेवी है, ऊपर ड्रिज़्ज़ल कर दीजिए चावल के ऊपर। अब एज़ इट इज़ सर्व कीजिए थोड़ा-सा कोत्मीर डाल के यानी कि हरा धनिया डाल के या फिर मैं एक लास्ट स्टेप कर रही हूँ, मायोनीज़ आती है ना, उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाला है और ये जो सब्जियाँ हैं ना, उसके ऊपर इस तरीके से डाल रही हूँ। मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। तो ये बन गई हमारी तंदूरी चिकन राइस प्लैटर सर्व करने के लिए रेडी है। बढ़िया रेसिपी है ना? लाइक कर दीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो इसको मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके फीडबैक्स मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है, मुझे इनफैक्ट मोटिवेट करते हैं। वैसे इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। मुझे इतनी ग्रेवी परफेक्ट लगी क्योंकि मैंने 3/4 कप जितना पानी डाला था। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ 2 बातें हैं। सबसे पहले तो आप धनिये का पाउडर डालिएगा, ना कि धनिया कूटा हुआ और वो भी 2 छोटे चाय के चम्मच डालिएगा। तो उससे आपको बढ़िया सी ग्रेवी मिलेगी और आप 3/4 कप के बजाय 1 कप पानी डाल दीजिएगा। अब फ़र्ज़ करो कभी-कभी आप आधा या पौना कप पानी डालें, लेकिन एंड में आप जब ग्रेवी सर्व करने के लिए देखते हो तो थोड़ी कम पड़ सकती है। तो आप क्या कीजिए उस समय 1/4 कप जितना पानी गरम करा हुआ ग्रेवी के अंदर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और स्लो आँच करके ढककर 4-5 मिनट पकने दीजिए, उसके बाद सर्व कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।